17 सितंबर सन 2022 से बन रहा है दो बड़े पावरफुल ग्रहों का, दो बड़े आचार्य ग्रहों का समसप्तक दृष्टि राजयोग। तो ये राजयोग धनु राशि, धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए 17 सितंबर सन 2022 से बनने जा रहा है दो बड़े ग्रह, जो कि सबसे बड़ा ग्रह जो राजा का जिन्हें ग्रहों में दर्जा प्राप्त है वो है भगवान सूर्यदेव। सूर्यदेव जो हमारी सृष्टि के कारक है, हमारी एनर्जी के कारक है, हमारे घर में पिता के कारक है, हमारे जीवन में जो कि सरकारी मान सम्मान होता है उसके कारक हैं, सरकारी पद प्रतिष्ठा के कारक भी भगवान सूर्यदेव कहे जाते हैं। और सृष्टि की सौर ऊर्जा का निर्माण जो होता है हमारे जीवन में, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो है भगवान सूर्यदेव। तो सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 17 सितंबर सन 2022 को। तो ये अपनी जो कि सिंह राशि से निकलकर ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जब ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो मित्रों ये जो कि बन रहा है 12 महीने बाद, जो कि 12 महीने बाद ये कन्या राशि में आए हैं। तो 364 दिन बाद ये कन्या राशि में अपनी बुध की राशि में आए हैं। तो सबसे पहली बात तो कि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। ये अपने मित्र के घर में ही विराजमान हुए हैं। यहाँ पर जो बुध देव है, यहाँ पर 21 अगस्त सन 2022 से बुध देव भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला एक तो राजयोग निर्माण हो रहा है धनु राशि वालों के, जो कि 10th हाउस में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग। अब बात कर लेते हैं कि आपके दो बड़े ग्रह, एक तो सूर्य हो गए, अब दूसरे बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें 5 भावों का दर्जा दिया गया है, 5 भावों का कारक कहा गया है। अगर हमारी कुंडली में ये 5 भाव एक्टिव हो जाते हैं तो हमारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, संघर्ष की समाप्ति होती है। क्योंकि जब धन आता है, और देवगुरु अथाह धन संपत्ति के मालिक कहे जाते हैं, अथाह धन संपत्ति देवगुरु बृहस्पति के पास है। सोने के कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। पीले जो केसर होती है उसमें देवगुरु बृहस्पति का वास कहा गया है। तभी तो हम कहते हैं कि आप अगर रसोई घर में केसर का प्रयोग करते हैं, नाभि जुबान माथे पर अपने नित्य नियम से केसर लगाते हैं, तो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है। और देवगुरु बृहस्पति का जब जिस मनुष्य पर आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो कोई भी ग्रह उसके जीवन में मंदी का दौर नहीं ला सकता, संघर्ष का दौर नहीं ला सकता। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में स्वराशि के, धनु राशि में स्वराशि के, कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो आप अपनी पत्रिका उठाकर देखिए कि अगर आपके जो देवगुरु बृहस्पति है या तो स्वराशि में बैठे हैं या कर्क राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो आपको ये राजयोग का जो लाभ है वो 100% ही मिलेगा। और आपको जो सूर्य गुरु का आशीर्वाद है वो आप पर धन वर्षा कराएगा, आपके नौकरी कारोबार में तेजी लाएगा। आप कोई विवाह करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, राज सत्ता के पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सूर्य और गुरु का जो पावरफुल राजयोग है 17 सितंबर सन 2022 से वो आपके जीवन में तरक्की के योग लाने वाला है, अगर आप धनु राशि के हैं या धनु लगन के हैं। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि 17 सितंबर से जब सूर्यदेव हैं वो कन्या राशि में बैठ जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, इनकी एक ही दृष्टि होती है समसप्तक दृष्टि। तो ये अपनी समसप्तक दृष्टि से जो देवगुरु बृहस्पति है वो उनको देखेंगे। तो जब आमने सामने का चतुर्थ और दशम का जो कि संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध, वो आपके जीवन में उज्ज्वलता लाएगा। ये जो ग्रह है ये क्या करते हैं, राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे जो कि कुंडली होती है वो गुरु की पोजीशन अगर उसमें अच्छी हो, सूर्य की पोजीशन अच्छी हो, तो ये क्या करते हैं, राज्य सरकार के पद को प्राप्त करवाते हैं, उच्च पदाधिकारी
पद दिलवाते हैं, उच्च पदाधिकारी हम बनते हैं। अगर हम जैसे कि मंत्रिमंडल देखा जाए तो वो सूर्य के द्वारा है, राज्य सरकार है वो सूर्य के द्वारा ही हमें प्राप्त होती। तो जो बच्चे आईएएस का जब या पीसीएस की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो प्री का या मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये माह बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। देखिए, जो सूर्यदेव का कार्यकाल है वो 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक रहेगा, सन 2022 तक। तो ये कार्यकाल आपके लिए ये राजयोग जो है वो पावरफुल राजयोग बन रहा है। आप अगर नौकरी चाहते हैं तो सरकारी नौकरी की आपको प्राप्ति होगी और बहुत दिनों से सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। अगर आप कोई ठेकेदार हैं, सरकारी परमिशन से टेंडर लेते हैं या रेलवे का टेंडर लेते हैं या रोड का टेंडर लेते हैं तो वो सरकार से आपको अच्छे रेट पर पास हो जाएगा और आप उस पर कार्य करने लगेंगे। और सरकारी जो कार्यों की परमिशन है वो अब आपके मिलने के योग आ गए। अगर आप प्रयास करते हैं तो आपको सरकार के जरिए आपको जो आपका इश्यू चल रहा था या कोई काम अटका पड़ा था वो भी पूरा हो जाएगा। और ये जो सूर्य गुरु का पावरफुल राजयोग है तो देखिए कि जब चतुर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग लगाकर आपके चतुर्थ हाउस में बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये सूर्य की जब दृष्टि आ रही है तो आप भूमि बहुत दिनों से खरीदना चाह रहे थे तो भूमि खरीद पाएंगे, आप भवन लेना चाह रहे थे तो भवन ले पाएंगे, आप वाहन खरीदना चाह रहे थे तो वो वाहन की आपको प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो आप प्रयास करते हैं मित्रों तो आपकी ये मनोकामना सारी पूर्ण होगी और चमत्कारिक आपको लाभ मिलेगा। और 10वें घर में सूर्य बैठे हैं तो आपको राज्य सरकार से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप पीएचडी करना चाहते हैं, विदेश में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश से स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वो आपके सारे योग बने हुए हैं। प्रयास करते हैं तो आपको 100% ही लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, यहाँ पर जो है सूर्यदेव है वो आपको राज्य सरकार के द्वारा लाभ की प्राप्ति भी करा रहे हैं और आपको विदेश में अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप पढ़ाई भी करने जा सकते हैं। आपका वीजा पासपोर्ट जो अब तक नहीं बन पा रहा था तो वो अब बन जाएगा और आप विदेश में भी सेटल हो सकते हैं। तो आप अगर प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं तो कर्म फलदायकम होता है। और ये सूर्य गुरु जो पावरफुल राजयोग बना रहे हैं वो आपको चौतरफा लाभ करा के जाएंगे। और जो कि बुधदेव भी बैठे हैं 26 अक्टूबर सन 2022 तक, तो ये क्या कर रहे हैं कि सूर्य बुध का भी बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। तो देखिए, धनु राशि वाले हैं वो बहुत दिनों से नौकरी को लेकर परेशान थे क्योंकि सप्तम भाव का कारक जो कि बुध होता है, उनके दसम भाव का कारक भी बुध होता है और वाणी का कारक भी बुध होता है, बुद्धि का कारक भी बुध होता है, हमारी बौद्धिक क्षमता का भी कारक बुध होता है। वो दसम भाव में बैठा है 26 अक्टूबर सन 2022 तक। तो आपके जीवन से जो कि संघर्ष की स्थिति चलती चली आ रही थी वो समाप्त होने वाली है। व्यवसाय में, काम कारोबार में तेजी आने वाली है। और जो आपके सप्तम भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि आप पति पत्नी हैं तो आपके अनबन चली आ रही थी, वो सारी दूर होगी और आपके जीवन में सुखदता का वातावरण बनेगा। अगर आप विवाह करना चाह रहे हैं, आप धनु राशि वाले हैं तो आपके विवाह के भी योग बने हुए हैं। तो ये जो राजयोग है, महाराजयोग है, वो आपको धन वर्षा कराने आया है और धन के लाभ के आपके मार्ग खुलेंगे, प्रशस्त होंगे। आप जो कि सरकार द्वारा जो भी काम करते हैं वो आपको सरकार अब परमिशन दे देगी और आपका सारा काम सफल होगा। प्रयास आप करिए तो आपके जीवन से नकारात्मकता हटेगी और आप पर होगी धन वर्षा, क्योंकि सूर्य गुरु का ये महाराजयोग आपके जीवन में लाएगा चमत्कारिक लाभ। आपकी जो कि कुंडली है उसमें बस देखा जाए तो आप देखिए कि सूर्य राहु के प्रभाव में तो नहीं है, सूर्य केतु के प्रभाव में तो नहीं है, या सूर्य जो कि है वो शनि के प्रभाव में तो नहीं है। तो इनके सिम्टम्स क्या होता है, या डिग्री वाइज तो कम नहीं है तो इसके सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं। नहीं तो गोचर आता है और आपके जो पत्रिका होती है उसमें गुरु की पोजीशन अच्छी है, सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो आपको 100% ही लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि ये जो
सूर्यदेव हैं वो राजा हैं और जो गुरुदेव है वो मंत्री हैं, इन्हें सौर मंडल में मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो ये जब दो बड़े आचार्य मिलेंगे तो आपके जीवन में सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित जो कार्य है वो पूरे होंगे। सीए एमसीए की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में जो कार्य कर रहे हैं लोग हैं, जो वकील हैं, जो जज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, पॉजिटिव साइन है, तरक्की के योग है। प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन होगी, नौकरी चाहते हैं नौकरी मिलेगी, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। तो 17 सितंबर सन 2022 से सूर्य और गुरु का बन गया है पावरफुल राजयोग। तो इस राजयोग का लाभ उठाइए मित्रों। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए। कुछ नहीं तो कमेंट तो अच्छे लिख दिया करिए, बस इतना ही चाहते हैं हम आपसे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। बस इतना आप देंगे और आपका प्यार मिलता रहेगा तो हम आपके लिए जीवन में तरक्की भरी वीडियो लाते रहेंगे और आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।